जीडी एनटीपीसी एएलपी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर 80 है, फिर 79, फिर 76, फिर 69, फिर प्रश्नवाचक, फिर 55। तो 80 में एक का अंतर है 79, 79 में 3 घटाया गया 76, 76 में फिर 3 माइनस है तो 69 हुआ। सॉरी, 3 नहीं है, यहाँ पर 3 हुआ, फिर यहाँ पर 5 हुआ, फिर 5 के बाद यहाँ पर 7 होगा। तो 69 में 7 घटाने पर 64 64 होगा, फिर 64 में 9 घटाने पर 55 होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अगला है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस है, देख लेना। यहाँ पर 50 नहीं होगा, यहाँ पर वहाँ क्या लिखा था, 64 कुछ लिखा था ना, वो होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संख्याओं के दिए गए समुच्चय की संख्याओं से है, जो संख्याओं के दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो इसके आंसर है, यहाँ देख लेना, इस 26 माइनस 18 बराबर 8, 18 गुणे 8 144 हुआ। बस ऐसे इसे वीडियो रोक कर देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इन्हें गिनना है। तो यहां से गिनते हैं। फर्स्ट तो ऐसे बन गया, सेकंड तो ऐसे बन गया, और थर्ड ये पूरा बन गया ऐसे। थर्ड हुआ, जब 3 इसमें हुआ, 3 इसमें, 3 इसमें भी, 3 इसमें, तो 3 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 12 तो ऐसे हो गए, और 12 एक ये 13 बना, फिर 13 एक ये 14 बना, और ये फुल बना ऐसे। तो ये हुआ 15। अब 15 एक ये बड़ा वाला 16 हुआ, फिर 20 से इधर 17, और इस किनारे वाला 18। अब बचे ये, तो एक भाग इधर बन जाएगा 19, ये हुआ 20, और ये वाला फुल 21। इधर होगा 22 पूरा फुल, और इधर आधा वाला 23, और एक इधर वाला 24 टोटल बन रहे हैं। इसमें तो 24 बन रहे हैं, पर इसमें आंसर है कितना है, 20 है, या 24 होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यदि जीके की वीडियो देखना है तो यूट्यूब में सर्च कर लेना एसएससी आर एग्जाम 98, तो पूरी वीडियो दिखाई या मिल जाएगी, तो देख लेना। तो रीजनिंग और जीके की एक वीडियो में 500 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी भाई का लड़का, तो भतीज हुआ। तो भतीज की लड़के की माँ से क्या संबंध है, तो रितिका का। तो इसका आंसर फर्स्ट बुआ, मौसेरी बहन, थर्ड ननद, फोर्थ बहन। तो ननद है। एक बार और फिर बता देता हूँ, रितिका ने कहा यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी भतीज, भाई का लड़का भतीज। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है, तो भतीज की माँ से क्या संबंध है, तो ननद का, ननद और भौजाई का। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। फर्स्ट है एम ए के ई, फिर उसके सामने ए ई के एम है, फिर
JUST है। तो M को लास्ट में कर दिया गया है, यहाँ ये M इधर आ गया है और A शुरू में आ गया, तो ये J लास्ट में होगा, तो इधर J लास्ट में नहीं है, यहाँ है, तो इसका आंसर फर्स्ट है, और ये तो होगा नहीं। और A शुरू में आ गया है तो U शुरू में होगा, तो U तो सब में है। फिर K सेम है, तो S तो सेम ही होगा। S इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, और M तो लास्ट में है, तो J हो गया, और बचा क्या? E। E सेकंड में है, तो T सेकंड में होगा, तो T इसमें सेकंड में है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में कोवरलर को 130 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टेबल को 93 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसी भाषा में एलमिरह को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका आंसर है, ये विपरीत करके जोड़ दिया गया, जैसे ए का मान 26 माना जाएगा और टी का मान, और जैसे बी का मान 25 है, ऐसे यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा यहाँ यहाँ अपोजिट है, यहाँ जैसे एक का मान, 1 मिनट, अभी थोड़ा, अब सही है। ए का मान अपोजिट में 26 है, ए के सामने जेड है, और बी का मान 25 है, सी का मान अपोजिट में 24, डी का मान 23, ई का मान 22 है, तो वहां पूछा गया था, तो यहाँ टेबल का अपोजिट यहाँ पूछा गया ना, टी का मान 7 है प्लस, और ए का मान 26 है, बी का मान 25 है, यहाँ बी के सामने 25 होगा, यहाँ पर यहाँ लिखा है ना, ये अपोजिट है, इन्हें याद कर लेना। और फिर एल एल, एल के सामने चौथा है 15 है, और फिर ई के सामने 22 लिखा होगा, और फिर इन्हें जोड़ दिया गया 95, 2 माइनस, या 2 माइनस होगा, इन्हें जोड़ना पड़ेगा कितना, 5 5 दूनी 10, 10 से 26, 26 7 7 33 होगा, यहाँ 33 होना चाहिए, 33 में 2 माइनस हुआ, 1 मिनट थोड़ा, 5 5 10, 10 6 16, 16 7 कितना हुआ, 23, कि 3 हाथ लगे, 2 2 दूनी 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9, 93 होगा, यहाँ पर -2, 95 हुआ। देख लेना, बस इसी तरह है, -2 करके इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में GOGGLE को IMIENC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? तो GHI 2 जोड़ दिया गया है, 2 घटा दिया गया है, फिर GH इसमें है GHI, फिर 2 माइनस है, फिर LMN 2 जोड़ दिया गया है, फिर 2 माइनस कर दिया गया है। उसी प्रकार इसमें भी QR शुरू में होगा, तो इन दोनों में R है शुरू में, LMN, इधर L देखा जाए 2 जोड़ दिया गया है, तो N होगा, J नहीं होगा, तो इसका आंसर सेकंड है। 2 जोड़ दिया गया है, फिर इसमें सॉरी 1 मिनट, 2 जोड़ दिया गया है PQR, और E में 2 घटाने पर C आएगा, इसका आंसर फर्स्ट है। फिर N में 2 जोड़ दिया गया है NOP, और C में 2 घटा दिया गया है, तो A, और I में 2 जोड़ दिया गया है, और J में 2 घटा दिया गया है, JKL, इसमें ऐसे होगा। फर्स्ट इसका आंसर है, 2 + 2 माइनस, ऐसे करके।
अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। तो 1 मिनट, यहाँ पर 1, फिर 27 है, फिर 125, 343, 729। इन्हें देखकर क्या लगता है? वर्ग है, घनमूल है, या घन है, या अंतर है, या गुणा किया गया है? तो इसमें ये 3 का है, 3, तो 3 क्या 9 त्रिक 27 घन है, फिर 3 2 5, 5 के 125 है, 5 25 पंचे 125, फिर 5 2 7 का 343, फिर 7 2 9 का 729, फिर अब 2 11 होगा, तो 11 का 1331 है। इसमें दो दो का अंतर है, जैसे एक में 2 जोड़ा गया 3, फिर 3 2 5 का हुआ, 5 2 7 का हुआ, 7 2 9 का हुआ, 9 2 11 का घनमूल 1331 है। इसका आंसर 4 है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो यहाँ देख लेना, नीचे डिटेल में लिखा है यहाँ पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित नामों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो फर्स्ट है मोजे, सेकंड है गले की टाई, थर्ड पट्टा, फोर्थ है चश्मा, और फाइव्थ है बाजू बंद। तो पहले तो चश्मा होगा। 1 मिनट, यहाँ देख लो, पहले डी होगा, फिर बी होगा, चश्मा, फिर गले की टाई, फिर बाजू बंद, फिर सी पट्टा, और मोजे, लास्ट में मोजे। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि दर्पण को चित्र के दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। 1 मिनट, यहाँ पर दर्पण है तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये उधर जाएगा, ये ऊपर तो ये जाएगा नहीं, तो ये तो पहले गलत है। नीचे जाएगा लेकिन सेम नहीं रहेगा, तो ये भी गलत है, ये हो सकता है। फिर देखा जाए ये, तो ऊपर नहीं जाएगा, ये भी गलत है। इसका आंसर ये 4th है। इसका आंसर है 4th होगा, 4th। जैसे यहाँ पर ये दर्पण है इसलिए सेम तो होगा नहीं, ये वाला इधर आएगा, तो ये तो फर्स्ट गलत है। सेकंड में देखा जाए तो ये यहाँ तो ये है, ये वाला उधर सेम नहीं रहेगा, तो इसमें सेम है, इसलिए ये भी गलत। थर्ड में देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन ये वाला सेम यहाँ मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत है, ये उल्टा बनेगा, यहाँ पर जैसे उल्टा है, तो इसका आंसर 4th है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो इसका आंसर देखा जाए तो 1 मिनट, इनमें बदलना है तो 14 आना चाहिए। तो यदि यहाँ पर 36 और 1 मिनट 2 और 6, यदि 2 और 6 को आपस में कर दिया जाए तो 6, 2 और 6, यहाँ 2 और यहाँ पर 6 कर दिया जाए, या फिर 1 मिनट यहाँ पर 6 कर दिया जाए तो संख्या बहुत हो जाएगी, तो जोड़ने पर बहुत 14 नहीं आएगा। अगर 6 और 14 को नहीं आएगा, 48 और 15 को चेंज कर दिया जाए तो यहाँ 48 और इधर 15 तो भी नहीं आएगा। 1 मिनट यहाँ पर देख लो, 48 और ये 36 को चेंज किया गया है। ऐसे पहले 48, फिर भाग 6 कर दिया गया, 8 आया,
फिर माइनस, फिर 15 गुणे 2, पहले भाग किया जाता है फिर गुणा, फिर 15 दूनी 30, फिर प्लस के 36 बराबर 14 आया, फिर 8 और प्लस 36 बराबर 44 माइनस के 30, 14 आ गया। ठीक, यहाँ पर टाइपिंग कर दिया है, देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्धारित करे कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करता है या करती है। फर्स्ट है, कुछ पेड़ सिल्वर ओक है, और सेकंड में कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं हैं। तो कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक है, सभी लंबी वस्तुएं पेड़ है, तो इसमें सभी का तो जिक्र कहीं नहीं किया गया। निष्कर्ष में सभी है यहाँ पर भी, इसलिए जिसमें सभी होगा वहां पर गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है, तो ये बी में सभी है, इसलिए ये बी वाला गलत है, फर्स्ट वाला। अगला है बी, और इसमें भी है, फोर्थ में ये भी गलत है, और थर्ड में बी है, इसलिए ये भी गलत है। इसका आंसर फर्स्ट है, और सेकंड है ए वाला अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्मकों की संख्याओं के बीच में है। तो इसका देखा जाए तो 8 का कर दिया गया है 512 घन कर दिया गया है, और 8 को वर्ग कर दिया गया है। तो इसमें 10 और 9 में 81 है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये मैच कर रहा है। 11 और 11, 11 का घन होगा 1331, और देखा जाए तो यह 11 का वर्ग 121 है। ये तो थर्ड वाला वैसे गलत है, और फोर्थ वाला 11 और 12 कर दिया गया है, इसलिए ये गलत है। इसका सेकंड है, सेकंड में ये घन है और ये वर्ग है 11 का, जैसे उसमें 8 का घन है और फिर वर्ग है 8 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी कोडित भाषा में ओरल को 15, 18, 112 लिखा जाता है, तो उसी कोडित भाषा में राइटेन को इस प्रकार लिखा जाता है। तो ओ का मान 15 है, ओ को गिना जाए ए बी सी डी ऐसे क्रम में, तो 15 होगा। आर का 18, एक है ए का, और एल का मान 12 लिखा जाता है, तो राइटेन का पूछ रहा है। तो डब्ल्यू का मान 23 है, तो फर्स्ट और सेकंड में 23 है। आर का मान 18 है, ठीक है। आई का मान 9 है, टी का मान 20 है, तो डबल 20 होगा, तो दोनों में है। ई का मान 5 है, तो 20 के आगे 5 है, इसमें 6 है, इसलिए इसका सेकंड है। और एन का मान 14 है, इसका आंसर है सेकंड है। अगला है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। अब टोटल 4 ही बचे हैं, जुकाम भी परेशान कर रही है। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें प्रश्न हो गया ना, तो इसके आंसर, इसमें असंगत पूछ रहा है, 3 समान है एक अलग है, तो जे के एल एम इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर इसमें पी क्यू आर इसमें ठीक है, फिर इसमें जी एच ये भी सही है, इसमें एस टी यू भी इसमें उल्टा है, इसमें 2 जोड़ने पर एस टी यू होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए ये भी गलत है, तो इसका आंसर फोर्थ है। फिर इसमें क्या किया गया है, एम एन ओ, फिर ओ पी क्यू, इसमें 2 सभी में ऐड किया गया है, लेकिन इसमें 2 ऐड नहीं किया गया, फोर्थ में नहीं, 2 नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ है। फोर्थ असंगत है, यहाँ देख लेना। अगला है, इन्हें देख लेना एक बार। तो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी जीडी आरपीएफ एनटीपीसी कांस्टेबल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, सभी के लिए उपयोगी है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग तो सभी पूछी जाती है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को
सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में मॉरिन को 100 और नॉर्मल को 126 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में रियल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो मैंने इसे एकदम डिटेल में यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर टाइपिंग कर दिया है। फर्स्ट में 78 है, सेकंड में 84, थर्ड में 98, फोर्थ में है 86। तो इसका आंसर देखो कैसे लिखा गया है। इसमें मारिन को जैसे लिखा गया है, एम को 14 लिखा है, अपोजिट है, एम का अपोजिट एन है। अगर अपोजिट ना समझ में आए तो एक बार यहाँ देख लो, यहाँ ऐसे अपोजिट होता है। जैसे m का अपोजिट n है, तो m का 13 है अगर गिना जाए तो, और m को 14, तो इसका m में अपोजिट ये m हुआ, तो m का मान 14 होगा। तो जैसे l का मान, l का अपोजिट ये है o है, इधर से देखा जाए तो a का अपोजिट z है, तो a और z अगर a का अपोजिट 26 होगा अगर काउंट किया जाए तो। B का अपोजिट y है, C का अपोजिट x है, D का अपोजिट w है, E का अपोजिट v है। यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना इसे। इसे देखते हैं, जैसे मारिन को यहाँ बताया ना, m को 14 लिखा जाता है, अपोजिट है m, तो इधर देखा जाए n का मान नीचे 14 लिखा है और a का मान 26 होगा, इधर 26 है नीचे। एक मिनट अभी बताते हैं थोड़ा। अब सही है। और r का मान 9 है, तो r के सामने इधर देखा जाए तो ये r के सामने i है, r का अपोजिट i है और i का अपोजिट r है, तो इसका r का पूछा है 9, अगर i का पूछता तो 18 होता, तो इसका 9 है। इसी प्रकार पूरा है। और n का अपोजिट देखा जाए तो m होगा, 13 होगा, e का अपोजिट 22 होगा, e का अपोजिट यहाँ दिया है v होगा। अगर पूरा काउंट किया जाए 102, फिर -2 कर दिया जाए तो 100 आ जाएगा। इसे अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो 102 फिर -2 तो आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी किया गया, इसी प्रकार ये भी है। r का अपोजिट देखा जाए तो i है, तो इसका मान ना होगा, यहाँ लिखा है ना। e का अपोजिट यहाँ पर v है, तो 22 है, फिर पूरा जोड़ दिया गया है, 2 घटा दिया गया है और 84 इसका आंसर है। अगला है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो डी, फिर एक जोड़ दिया गया है, फिर यहाँ पर मेरे पास माउस है, डी फिर एक जोड़ा गया डी ई एफ, तो एफ किसमें है, या आर है या क्यू है, जी है, एफ, तो इसका आंसर थर्ड है। चाहे तो पूरा देखो या फिर ना देखो। फिर इसमें के एल एम 2 ऐड कर दिया गया है, फिर इसमें भी 2 ऐड, एन ओ पी क्यू होगा, एन है ना, ओ पी क्यू, इसमें 3 ऐड किया गया है तो क्यू होगा। फिर इसमें घटाया गया है या फिर इधर से जोड़ दिया गया है इसको, या फिर इधर से जोड़ दिया जाए या फिर इधर से इसमें घटा दिया जाए, उतना ही होगा। तो एम में जोड़ दिया जाए लगभग है एम, एन ओ पी क्यू आर, इसमें 5 करीबन ऐड किया गया है। फिर जैसे इसमें एन, इसको जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार इसको भी जोड़ा जाएगा, तो इसका आंसर ये थर्ड सही है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ पर देख लेना, 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 3 जोड़ा गया है, फिर माइनस के, सॉरी 3 माइनस और 5 ऐड कर दिया गया है, ये है।
जैसे दोस्त का इसमें दुश्मन है तो मरना का जीना इसका आंसर है, फोर्थ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें लिखा है नीचे आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर क्रम और उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? तो यहाँ जैसे इसमें ऐसे लकीर है तो यहाँ भी इसमें टोटल ऐसे 4 लकीर है। अगर देखा जाए तो ऐसे, तो जैसे इसमें है तो इधर भी ऐसे बनेगा और ये ऐसे, इसका उल्टा हो जाएगी, इसका उधर उल्टा होगा और इधर भी एक लकीर होगी तो इधर भी ऐसे ऐसे, जिस जैसे इसमें है वैसे इसमें बनेगा और इसका इसमें बनेगा सेम। तो इसमें देखा जाए बीच से लकीर ऐसे होने पर ये बीच में ये नहीं है, इसमें बीच में नहीं है तो ये नहीं होगा। इसका ऐसे लकीर करने पर ऐसे, इसका आंसर सेकंड मैच कर रहा है। ये भी मैच कर रहा है लेकिन इसके वजह से यह मैच नहीं कर रहा है। ये तो ऐसे भी नहीं होगा। इसका आंसर सेकंड है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो यदि इसको यदि यहाँ पर गुणा कर दिया जाए तो बहुत संख्या आएगी, तो इस ये तो ठीक है। अगर माइनस को इधर है, इसको तो चेंज नहीं करना, इन दोनों को, मतलब इन दोनों में से कोई एक चेंज करना है, माइनस प्लस या फिर गुणा। तो यहाँ ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ देख लो, 1 मिनट, यहाँ पर अच्छे समझा दिया गया है। तो इसका आंसर ये फर्स्ट वाला है। यहाँ पर आ जाएगा भाग और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 12 6 का 12, इसका भाग दिया है 12 6 72 या 6 का भाग देने पर 12 आएगा। फिर ये इसमें 2 का गुणा किया गया है तो 432 आया है। फिर माइनस का ये वाला माइनस इधर आ गया है तो, और ये भाग इधर, तो ये माइनस यहाँ पर, तो -24 बराबर 408। फिर 12 जोड़ देने पर 420 आ जाएगा। समझ में ना आए तो एक बार वीडियो रोककर देख लेना, यहाँ पर देख लेना। अगला है, कुछ पेंट ब्रश है, कुछ चित्र फलक है, सभी कुछ चित्र फलक टेबल है। निष्कर्ष में दिया गया कुछ ब्रश टेबल है, कुछ पेंट चित्र फलक है, कुछ चित्र फलक ब्रश है। तो सभी तो हो नहीं सकते, सभी में कुछ का प्रयोग है ना, तो सभी निष्करण अनुसरण तो कर नहीं सकते, ये गलत है। ठीक, और केवल थर्ड ये भी गलत है, केवल थर्ड नहीं और सही है। इसका आंसर है केवल 2 और 3 निष्करण सही है, इसका थर्ड सही है। अगला है, इसका देखा जाए तो ये भाग और प्लस को चेंज कर दिया गया है इधर, इसका इसमें भाग दे दिया गया है। 1 मिनट, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर यहाँ सही है। 5 का भाग दिया गया है तो 158 आया है। फिर 58 गुणे 5 कर दिया गया है, ये वाला यहाँ पर बराबर 290 आ गया। फिर माइनस का ये 96 यहाँ पर बराबर 194 हो गया। फिर
ये 158 और 94 जोड़ दिया गया तो 352 आ गया। नहीं समझ में आया तो इसमें 5 का भाग दिया गया, जैसे ये चेंज हो गया, इसमें हो गया और ये इधर आ गया। 5 का भाग दिया गया तो 158 आया। ठीक, फिर 158 वाला हो गया, फिर 58 का 5 में गुणा करना है तो कितना आया 290, फिर माइनस 96 तो 194 इसका आया। अब फिर 194 में 98 भी जोड़ना है तो 352 इसका आंसर हो गया। इसमें यदि नहीं समझ में आ रहा है कि भाग और प्लस कैसे करें तो इधर पहले देख लिया करो। यदि इसमें गुणा कर दिया जाए तो बहुत संख्या हो जाएगी तो 352 कभी नहीं आएगा। तो गुणा किसमें है तो ये तो होगा नहीं। ठीक, और इधर यदि माइनस कर दिया जाए तो भी नहीं आएगा, तो ये दोनों तो हट गए अपने आप। और गुणा तो वैसे नहीं होगा तो प्लस और भाग इसका आंसर होगा, अगर ऐसे ट्रिक लगाकर अगर चाहते हो तो। अगला है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो यहां पर देखते हैं, इसमें पहले अच्छे से देख लिया करो कि इसमें वर्ग है, गुणा है, भाग है या फिर अंतर है। तो इसमें गुणा किया गया 13 13 104 है, तो इसका भी 8 में गुणा करने पर इसका भी 8 सत्य 56, ये 296 होगा। इसे 21 का 8 में गुणा कर दिया गया है। ठीक, अगला है, यहां पर देख लेना, ये ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। ऊपर तो फोर्थ नहीं, ये 3 में से एक है तो ये इधर से इधर आया, फिर इधर आया। अब कहाँ जा सकता है, यहां से डायरेक्ट इधर आ गया है, इधर से इधर भी हो गया, या तो उधर होगा या फिर यहां पर आएगा, डायरेक्ट वहां पर गया। अब हो सकता है शायद यहां पर आए। ठीक, तो इधर वाला भरा होना चाहिए, इधर साइड, तो इधर साइड भरा होना चाहिए। तो इसमें तो भरा नहीं है, इसमें भी नहीं है, थर्ड वाला भरा है। ठीक है, इसका आंसर दिख गया था, बट अगर वैसे देखा जाए तो ये जैसे इसमें इधर भरा है फिर इधर भरा है, अब उधर गया, अब इधर साइड भरा होना चाहिए, तो इसमें भरा इधर साइड, ये तो वैसे नहीं हो गई, नीचे है जबकि ये ऊपर चाहिए लकीर। इसका आंसर थर्ड है। अगला है, ये एक निश्चित कूट भाषा में EADC को AEDCD के रूप में लिखा जाता है और MUSI को UMIS के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में सोंग को कैसे लिखा जाएगा? तो इसे पहले अच्छे से देख लिया करो कि जोड़ है, इसमें माइनस कर दिया गया है या अपोजिट है या गुना कर दिया गया है गिनती का। तो MU, तो इसे M को सेकंड में कर दिया गया है, U को फर्स्ट में, S को लास्ट में, I को ऐसे कर दिया गया है। जैसे इसमें भी है, E को आगे, A को पहले, D को लास्ट में, C को इधर कर दिया गया। उसी प्रकार ऐसे है, S को सेकंड में होगा तो ये सेकंड में, फिर O होगा, लास्ट में N होगा और फिर G। इसका आंसर ये है। ठीक, समझ में आया? एक बार पुनः देख लेना वीडियो रोककर। जैसे E को सेकंड में, A को पहले कर दिया है, D को लास्ट में, C को यहां कर दिया गया। अगला है ये, यदि दर्पण को चित्र के अनुसार P के ऊपर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। इसे देखना है।
दर्पण, एन दर्पण है तो इधर का उधर हो जाएगा, ये पी देखा जाए तो उल्टा होगा इधर, ई इसमें ठीक है, एन तो होगा नहीं, फिर आर उल्टा होगा तो ये और ए या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, फिर ई ठीक है, एस एस भी ठीक है, सी भी ठीक है, आर देखा जाए तो आर इसमें ऐसे वाला आर चाहिए, ये वाला उल्टा हो जाएगी, ये आर नहीं, इसमें भी आर सेम है, ठीक है, फिर आई चाहिए तो आर के बाद आई इसमें है तो फर्स्ट इसका आंसर है, इसमें क्यू दिया गया है तो क्यू थोड़ी होगा, सॉरी पी थोड़ी होगा, अरे क्यू है, क्यू उधर होगा, तो इसका आंसर आई है, ये आई वाला मैच कर रहा है, फिर पी है ठीक है, टी सेम ही होगा, आई भी सेम है होगा, ओ भी सेम, और एन देखा जाए तो उल्टा बनेगा, तो इसका आंसर फर्स्ट है, इसका आंसर फर्स्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगा, प्रतिस्थापित, इसमें 103 है, फिर 7 ऐड किया गया तो 110 हुआ, फिर 5 माइनस है, फिर 7 जोड़ा गया तो 7 5 12, 112 होगा, फिर 112 में 5 घटाया गया तो 7 हुआ, फिर इसमें 7 जोड़ा गया तो 114 हुआ, फिर इसमें 5 घटा दिया गया तो 109 हुआ। सिंपल सी बात समझ में आई। यदि जीके की वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कम से कम 500 क्वेश्चन हो गए एक वीडियो में, देख लेना, हो सकता है इनमें से कोई फंस जाए, यह देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो इसमें क्या है, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 चौको 96, 96 पंचे, फिर इसमें 6 का गुणा कर दिया गया तो इसका आंसर ये होगा 4 दूनी 8, 8 3 24, फर्स्ट इसका आंसर सही है। क्रम बाई गुणा किया गया है, यहाँ पर किया गया है, देख लेना वीडियो रोक कर, इसे बताने में टाइम लग जाएगा ज्यादा ही कुछ, इसे देखते हैं बाद में फिर लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ए जेड एम ई को सी बाई ओ जी के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें देखा जाए तो ए में 2 ऐड किया गया तो ए बी सी डी ई होना चाहिए, तो ई तो इसमें है तो इसका आंसर फोर्थ है। अब एफ तो होगा नहीं तो इनसे कोई ले, एक मिनट, अभी अभी नहीं, ए है तो बी सी, इसमें 2 ऐड किया गया ना, फिर इसमें डी ई एफ जी एच, सॉरी ए बी सी, इसमें 2 ऐड किया गया, फिर सी डी ई, ठीक है, ई एफ जी, हाँ 2 ही होगा, इसका आंसर ये होगा, फोर्थ ही होगा इसका। फिर जेड, इसमें 1 घटा दिया गया है, फिर इसमें 1 घटा दिया गया है, इधर से देखा जाए तो यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, यहाँ पर एक्स होगा यहाँ पर, फिर एम एन ओ 2 ऐड किया गया, ओ पी क्यू, इसमें क्यू हुआ, आर एस ठीक है, यू भी, ये भी सही है, फिर एम। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, इसमें क्रम में जमाना है, सबसे छोट से बड़ा बड़ा ऐसे जमाना है, तो ये तो सेम है, यहाँ पर यहाँ सेम है, यहाँ सेम है 2 2, इधर सेम है 2 2,
दो को हटा दो, मान लो कि दो है ही नहीं, दो दो। फिर देखते हैं आई है, पी है, फिर 3 नंबर में एल है, डी है, पी है। तो सबसे छोटा डी होगा, तो सबसे पहले इसमें 5 होगा, फिर आई होगा, यानी 5 एक इसका सबसे पहले होगा। तो 1 मिनट, हाँ यहाँ पर 5 एक किसमें है, इसमें है 5 एक, इसका आंसर फोर्थ है डायरेक्ट। फिर देखा जाए दो हो गए, फिर अब इसमें एल है और इसमें पी है, इसमें पी है, तो सबसे पहले एल आएगा, तो इसका आंसर ये ये सॉरी ये दो होगा, 5 एक दो होगा। अब बचे ये पी और पी, इसमें सेम है, यू भी सेम है, फिर एल भी सेम है, ए भी सेम है, और टी और आर। तो सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा, क्योंकि सबसे पहले आर फिर एस टी, तो इसका आंसर फोर्थ सही है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रोक कर देख लेना। एक बार पुनः बता देता हूं, ये सेम है तो इन्हें मान लो ये है ही नहीं, पी ओ। आई से देखते हैं तो आई ये सेम नहीं रह गया, तो आई, फिर 3 नंबर में पी है, इधर एल है, इधर डी है, इधर पी है, तो सबसे पहले डी आएगा, फिर आई आएगा क्रम में। तो 5 एक, तो इसका आंसर ये वाला है, फोर्थ है। फिर इधर देखा जाए तो एल है, फिर इधर पी है और पी है, तो एल पहले आएगा पी से, तो एल आए। अब 2 हो गया, अब बचे ये दोनों, तो इधर पी और पी सेम है, और यू भी सेम है, एल सेम है, एस सेम है, आर और टी, तो सबसे पहले आर आएगा, फिर टी आएगा, तो इसका आंसर फोर्थ सही है। वीडियो को रोक कर देख लेना यदि समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथे पद तीसरे पद से संबंधित है। क्यू वी, क्यू के सामने वी है, और तो इसमें जोड़ दिया गया है, इसे देखना पड़ेगा। एस टी, अगर ऐसे इसमें मिलाया जाए तो एस टी होगा, एस टी, और इधर जोड़ा जाए देखा जाए तो इधर एस 4 इसमें ऐड कर दिया, एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, 4 इसमें ऐड किया गया। इसमें एक माइनस है, फिर इसमें 4 ऐड कर दिया गया, तो इधर हो गया। फिर ई एफ जी, इसमें 2 ऐड किया गया, फिर यू सेम है, उल्टा तो नहीं हो गया, 1 मिनट देखना पड़ेगा इसका कैसे उल्टा हो गया। यहाँ पर दो दो प्लस है, इसमें इसका आंसर थर्ड है, देखना पड़ेगा इसका। इसका ऐसे है क्या, इधर आर एस टी ई एफ जी 2 ऐड है, ए बी सी, ठीक है, सी सी डी ई एच आई जे एस, इसमें दो दो ऐड किया गया, जोड़ दिया गया है। जैसे इसमें है, इसमें एस टी यू, तो इधर यू होगा लास्ट में, इसका आंसर ये होगा। ऐसे जोड़ दिया गया इधर, ऐसे, फिर ओ पी क्यू, तो इधर ये क्यू मिल गया इधर। फिर एल है तो एल एम एन, तो इधर 2 ऐड किया गया है, इसमें उल्टा जोड़ा गया है, इधर से इधर, जैसे आर को इधर टी से जोड़ा गया है, ई को जी से, ए को सी में 2 2 ऐड किया गया, एच को जे से, ऐसे। तो ऐसे भी एस को इधर उल्टा ही जोड़ा जाएगा, ऐसे। तो इसका आंसर थर्ड सही है, ठीक। यहाँ देख लेना 2 2 ऐड है।
वीडियो रोककर। अगर ना समझ में आए तो, यदि समझ में आ जाए तो ठीक है। जीके की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कम से कम 500 क्वेश्चन होंगे, एक ही वीडियो में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, पी और प्रतिशत का अर्थ है पी क्यू का भाई है। इधर भी देखना, एल प्लस एम प्रतिशत एन बराबर ओ एच पी, तो पी और एल से किस प्रकार संबंध है, और क्वेश्चन भी पढ़ते जाना। पी क्यू का अर्थ है पी प्रतिशत में पी क्यू का भाई हो तो एल एम का भाई हुआ, ठीक। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, तो इधर देखा जाए तो एल एम का भाई है, और एम जो है एन की, एक मिनट, प्लस का अर्थ है एल एम की बेटी है, और एम एन का भाई है, और बराबर में पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, तो एम एन का बेटा है, और पी एच का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, तो इधर से दादाजी हो गए और नाना जी, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ नाना जी होना चाहिए, यहाँ दादा लिखा है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। पी और एल का संबंध पूछा है, तो एक बार पुनः समझा देता हूं। एल प्लस एम का मान है तो एल एम की बेटी है, और एम एन का भाई है, तो एल और एन का संबंध हो गए मामा जी का, और ये बराबर का अर्थ है एन ओ का बेटा है, तो ये हो गए इसके नाना जी। अभी तो सॉरी, ये नानी जी हो गए, और हिच का अर्थ है ओ पी की पत्नी है, तो ये हो गए नाना जी और एक तरफ से दादाजी, तो इसका आंसर सेकंड है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यदि जीके की वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी एएलपी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कूटभाषा में एस के वाई आर को 73 और ए एन ओ आर एम ए एल को 73 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में रील में को किस प्रकार कूटबद्धित किया जाएगा, कूटबद्ध किया जाएगा। तो एस के वाई आर, तो एस हो गया 18, के का मान देखा जाए तो 11, तो 18 और 11 देखा जाए तो और y का मान 25, r का मान 18 है, इन सभी को जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने पर 72 या 73 आएगा। s का मान देखा जाए तो 19 है, और k का मान 11 है। ग्यारह और 19 11 शायद क्या आ गया, 30 आ गया ना, 19 11 और 25 45, और r का मान देखा जाए तो 18 है, तो 45 में 18 जोड़े पर 53 10 73 आया। उसी प्रकार नॉर्मल को जोड़ने पर पूरा जोड़ दिया गया है। n का मान जैसे 14 है, एन ओ का मान 15 है, r का मान 18, m का मान 13 है, a का मान 1 और l का मान और m का मान देखा जाए तो 13 है, तो इसे जोड़ दिया गया है। तो r का मान 18, 18 5, e का मान 5, तो 18 5 हो गया 23, a का मान 24 हो गया, और 24 में
12 जोड़ने पर 36 हो गया, और 36 में एम 13 जोड़ने पर 48 से 49 आ रहा है। इन सभी को जोड़ दिया गया है, इन सभी को। तो इसका आंसर है ये थर्ड वाला सही है। इन सभी को जोड़ा गया है अल्फाबेट में, ए बी सी डी। अगर इस तरह ए को 1 बी को 2 गिना जाए ना, तो उसी प्रकार इन सबका मान रखकर जोड़ दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेना, यहाँ 18 5 यहाँ देख लेना, यहाँ समझाने के लिए यहाँ पर टाइपिंग कर दिया गया है, देख लेना वीडियो रोककर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो फर्स्ट में सी के डी एन को डी एन डब्ल्यू एस, और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर एफ टी एम सी, फिर जी डब्ल्यू एच एच है। तो फर्स्ट में सी, एक मिनट, यहाँ पर सी है, फिर आगे डी है, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा। तो ई किस में है? ई इसमें है, सी डी ई। तो सबसे पहले ई इसमें है और किसी में नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड है। फिर ऐसे इसी इसको जोड़ दिया गया है, के है तो एल एम एन, एल एम एन 3 जोड़ दिया गया है तो एन आ गया। फिर इसमें भी ऐसे जोड़ दिया गया है, फिर आगे जोड़ दिया गया है, और इसको उसी प्रकार जोड़ दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ देख लेना, 1 प्लस है, फिर 2 प्लस है, फिर 3, फिर -5 है। बस इसी प्रकार सब है। ये देख लेना क्वेश्चन, जैसे इसमें दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों के अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों, शब्द से संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है कि दोस्त दुश्मन, दोस्त का दुश्मन तो मरना का, फर्स्ट में रोना, सेकंड जीना, थर्ड में अंत, फोर्थ में जीना, सेकंड में जीवन था, तो मरना के जीना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मोड़े हुए कागज को काटने का सही तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? तो हाँ, अब सही है, एक मिनट, अब सही है। तो इसे देखा जाए तो जैसे इसमें ऐसा है तो ये भी इधर भी ऐसे बनेगा। ये जैसे इसमें है ना तो इधर ऐसे बनेगा, जैसे इस प्लाट है उसी प्रकार इस प्लाट भी बनेगा, और ये भी ऐसा बनेगा। फिर आगे ये जैसे इसमें बना है वैसे इधर भी बनेगा, और ये वाला इधर भी बनेगा। फिर इधर एक लकीर आ जाएगी, तो इसमें भी जैसे ये इधर बना है तो ऐसे भी यहाँ बनेगा, और इसका उल्टा बनेगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी ऐसे बनेगा और यहाँ भी ऐसे बनेगा। तो फर्स्ट में ऐसे ऐसे ये मैच कर रहा है क्या? ये बीच में नहीं है, यहाँ पर क्या बीच में है? नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड में ऐसे करने पर ये 4 लकीर खींचने पर मैच कर रहा है। थर्ड वाला ये ठीक है, ये वाला सही नहीं है। फोर्थ तो ये वैसे भी सही नहीं है, तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो 72 - 6 + 2 × 216 भाग 24 = 220।
तो इसे बदलना है। तो यदि यहाँ पर यदि भाग को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ माइनस करने पर आ सकता है, क्या गुणा करने पर तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये गुण दिया तो यहाँ बहुत आ जाएगा, तो यहाँ कभी 420 आएगा ही नहीं। तो यहाँ गुणा तो होगा नहीं, तो ये गुणा वाला ये नहीं हो सकता और गुणा ये नहीं हो सकता, या फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। यह आंसर दिखाई भी दे रहा है, टाइपिंग मिस हो गया क्या। तो माइनस को भाग में कर दिया जाए तो यहाँ एक प्लस कर दिया जाए तो मुश्किल है। यहाँ पर इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, ये माइनस प्लस को चेंज कर, सॉरी, ये माइनस भाग को चेंज कर दिया गया, या फिर 12×72, यहाँ तो भाग ही आएगा देखा जाए तो, इसका फर्स्ट ही होगा। एक मिनट, यहाँ पर टाइपिंग कर दिया गया है, अभी दिखाता हूँ। यहाँ देख लेना, यहाँ सही है। देखो 12×6 का भाग दिया गया 72 में, तो 12 आ गया। फिर 2 का गुणा कर दिया गया 216 में, यहाँ किया गया है ना, फिर गुणा कर दिया, भाग के बाद गुणा कर दिया गया तो 432 आया। गुणा करने पर जैसे 2×6 = 12 की 2, हासिल 1 हो गया, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूना 4, 472 हुआ। और फिर -24 ये जैसे ये इधर हो गया 4 प्लस, तो 12 और 408 जोड़ने पर 420 आ गया। पहले भाग दिया गया, फिर गुणा कर दिया गया, फिर माइनस और लास्ट में प्लस जोड़ दिया गया, तो 420 आ गया। ठीक, अब आगे 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे मान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में कुछ पेंट ब्रश हैं और ब्रश चित्र फलक है। कुछ पेंट ब्रश है और ब्रश चित्र फलक है। सभी कुछ चित्रफलक टेबल है। और तो निष्कर्ष है कुछ ब्रश टेबल है, फिर कुछ पेंट चित्रफलक है और कुछ चित्रफलक ब्रश है। तो सभी का तो इसमें कहीं वर्णन नहीं किया गया, ना सभी कहीं दिया गया, इसलिए फर्स्ट वाला गलत है। और फोर्थ में फर्स्ट है, इसलिए फोर्थ भी गलत है। अब बचे सेकंड या थर्ड, तो थर्ड में देखा जाए तो कुछ चित्रफलक ब्रश है, तो कुछ चित्रफलक ब्रश है, यहाँ पर लिखा है ना ब्रश चित्रफलक है। ये सभी कुछ चित्रफलक टेबल है, तो इसका आंसर थर्ड है। अगला है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो फर्स्ट 790 प्लस 5 भाग 58 गुणे 5 माइनस 96 बराबर 352। तो एक मिनट, यहाँ पर हमने टाइपिंग कर दिया है, यहाँ देखो अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहले भाग कर दिया गया है, इसमें 5 का प्लस इधर आ गया, भाग इधर आ गया। ठीक, तो 790 का 5 में भाग दिया गया तो 158 आया। फिर गुणा करना है 58 का 5 में करना है, तो 5 8 40 के 0,
हासिल 4, पचम 25, 4 29, 290 हुआ। फिर -96 बराबर 194 आया। फिर प्लस रहा 158, तो जोड़ने पर आ गया ये 352। ठीक, यदि ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ देख लो। यदि यहाँ पर गुणा कर दिया जाए तो 352 ले आना है टोटल। तो यदि यहाँ गुणा कर दिया जाए तो बहुत संख्याएं आ जाएगी, करीबन 4000 के आसपास। ठीक, ज्यादा ही होगा। तो 4000 तो कहाँ आएगा, तो यहाँ पर गुणा तो हो नहीं सकता, ये फोर्थ कट गया। ठीक, और यहाँ माइनस कर दिया जाए तो भी नहीं आएगा 352, तो माइनस भी इधर से हट जाएगा, बचा एक ही। डायरेक्ट ऐसे लगाओ, अगर ना समझ में आए डायरेक्ट पहले इधर देख लिया करो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें गिनती, तो ये है। अगर यहाँ पर गुणा कर दिया जाए तो यहाँ कम संख्या है तो बहुत हो जाएगी। ठीक, तो गुणा तो होगा नहीं। यदि माइनस कर दिया जाए तो भी नहीं आएगा, तो बचा एक। तो ये इसका आंसर ये है, ऐसे लगाओ तो जल्दी होगा। फिर आगे है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा है, यह कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे कि मान लो, ठीक, इसका इसमें या तो अंतर होगा या फिर वर्ग, वर्गमूल, या फिर गुणा होगा। तो या फिर गुणा करके माइनस कर दिया गया होगा। तो 14 अट्ठे 112 है। ठीक, फिर ऐसे इसका भी करना है। 8 में, इसका भी 8 में गुणा कर दिया गया है और इसका भी 8 में गुणा कर दिया गया है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। 8 में गुणा कर लो, जैसे इसका 14 से 98, 14 अट्ठे 112, इसका 37 में 8 का गुणा किया गया और 21 में 8 का गुणा किया गया, तो 37 में 8 में गुणा करने पर ये आएगा 296। ठीक, अब अगला है, देख लेना, वीडियो रोक कर यहाँ देख लो, यहाँ पर टाइपिंग कर दिया है, वीडियो रोक कर देख लेना। यहाँ पर इसका आंसर बताओ। जैसे ये इधर है ना, ये गोला वाला, ये इधर भरा है, अब इधर भरा है। ठीक, फिर अब ये उधर चला जाएगा, अब इधर भरा जाएगा। इधर तो उधर भरा है, तो ये तो होगा होगा नहीं, और ये उधर भरा है तो ये भी नहीं होगा। इधर भरा है, ये हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक ही सही है। ठीक, इन दोनों में, तो ये इधर है, फिर नीचे है, फिर इधर है, तो ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर ये थर्ड वाला सही है। ठीक, समझ में आया? यदि न समझ में आए तो पहले इसे देख लो, उधर गया, उधर आया, फिर इधर आया, बचा एक, उधर जाएगा, तो इन तीनों में एक होगा, ये तो नहीं होगा। अब इधर देख लो, ये इधर भरा है, फिर इधर आया, अब उधर गया तो अब इधर आएगा, तो इस साइड ये भी नहीं भरा है, ये भी नहीं भरा है, ये भरा है, तो इसका आंसर थर्ड है। ठीक, अब अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में CTMD को EVOF के रूप में लिखा जाता है और MUSI को OWUK के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में संघ को कैसे लिखा जाएगा? तो TQPI है, फिर VQPL है, ऐसे ही। तो इसमें क्या किया गया है कि C में 2 जोड़ दिए गए, तो CDE हुआ, फिर T में 2 जोड़ा गया तो TUV हुआ, उसी प्रकार M में 2 जोड़ा गया O होगा, MNO, D में 2 जोड़ा गया तो DEF हो गया। ठीक, उसी प्रकार ये भी है, M में 2 जोड़ा गया तो NO हो गया, U में UVW हो गया, S हो गया, IJK हो गया। उसी प्रकार ये है तो STU, तो सबसे पहले U होगा, तो U इसमें है, इसमें है, इनमें नहीं है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। फिर अगला है O PQ, तो Q इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड है।
ठीक। NOP पी इसमें है, GHI इसका आंसर थर्ड ही होगा। ठीक, ऐसे ही देख लेना वीडियो रोककर। इसका आंसर फोर्थ नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग मिस है, इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दर्पण को चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो इसे देख लो, दर्पण है ना, तो दर्पण की इधर को उधर चला जाएगा। यदि जल का होता तो ऊपर नीचे हो जाता, लेकिन दर्पण है तो ये P इधर आएगा, लेकिन उल्टा बनेगा। से ये P का Q बन जाएगा, R इधर घूम जाएगा, फिर E इधर घूमेगा, S देखो ऐसे है तो S इसमें है, इसमें नहीं है, तो या तो फर्स्ट हो गया या फोर्थ इसका आंसर। फिर इसके बाद C है, C दोनों में है, फिर R है, C के बाद इसमें R है, इसमें R है, सेम है, फिर I है, इसमें I है, इसमें ये है, तो इसका आंसर ये I फर्स्ट है इसका आंसर। फिर P है, फिर T है, फिर I और N, तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। फर्स्ट में यहाँ पर देखा जाए तो 104 है, तो या तो गुणा होगा या माइनस या भाग होगा या वर्ग होगा या वर्गमूल होगा, बस इतने में ही देता है, और माइनस करके। तो 104 में 8 जोड़ा गया तो 8 4 12 हुआ, फिर 4 घटा दिया गया इसमें, ठीक, तो कितना हुआ 8 हुआ, फिर इसमें 12 जोड़ा गया तो 12 8 20 हुआ, तो 120 इसका आंसर है। फिर इसमें जोड़ा गया तो 120 हुआ, ठीक, 120 में फिर यहाँ 4 घटा दिया गया है। अब सही है, थोड़ा टाइपिंग मिस थी। तो 104 में 8 जोड़ा गया 112, 112 में 4 घटा दिए गए 108, और 108 में 108 में 8 जोड़ दिया गया, एक मिनट 108 में अब सही है, देखा जाए तो इसमें 8 जोड़ दिया गया तो हुआ 116, 116 में 4 घटाया गया 112, 112 में 8 जोड़ा गया तो 120, 120 में 4 घटा दिया गया, ऐसे चाहे ऐसे ले लो, इसको ऐसे जोड़ दो, 8 यहाँ देखो तो 12 4 16, 16 4 20, ऐसे जोड़ दो, 4 में 8 4, इसको ऐसे ले लो, यहाँ इसको ले लो, इधर ऐसे ले लो, ऐसे नहीं बन रहा है, इसे ऐसे ही बना दो, ऐसे, जैसे इसमें 8 जोड़ दिया गया 12, फिर 12 में 4 घटा दिया गया, फिर इसमें 8 जोड़ दिया गया, फिर 4 माइनस, फिर 8 जोड़ दिया गया, ऐसे है पूरा, ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ देख लेना, 8 प्लस है 4 माइनस, 8 प्लस 4 माइनस, ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ देख लो, तो यहाँ लिखा है 2880, फिर 480, फिर 96, प्रश्नवाचक 8 और 4 है, तो ये हो सकता है गुणा हो, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 नहीं आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 चौको 96, 96 पंचे, फिर 6 का गुणा कर दिया गया, ऐसे 4 दूनी 8, फिर 8 3 24, इसका आंसर फर्स्ट है। फिर यहाँ 4 पर सीरीज वाई गुणा कर दिया गया, जैसे 4 दूनी 8, फिर 8 3 24, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसे गुणा किया गया है। यहाँ देख लेना वीडियो रोक कर एक बार अच्छे से, ठीक। इसे अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार श्रृंखला को पूर्ण करेगा।
फर्स्ट में यहाँ देखा जाए ए है, फिर सी है, फिर यहाँ फिर जी, फिर आई, ए जेड एम ई है, फिर सी बाई ओ जी है, फिर यहाँ प्रश्नवाचक, फिर जी डब्ल्यू एस के है, फिर आई भी यू एम है। तो ए बी सी इसमें दो ऐड किया गया है, ठीक, तो नहीं बन रहा है इससे। एक मिनट, ए बी सी है, ठीक है, दो ऐड किया गया, डी ई है, तो इसमें ये फोर्थ वाला है इसका आंसर। फर्स्ट गलत, सेकंड, थर्ड, ई, ये फोर्थ सही है इसका आंसर। फिर जेड, उसी प्रकार जेड का देखा जाए तो जेड में एक माइनस है, फिर एक माइनस है, तो एक्स आएगा, एक्स इसमें है, इसका आंसर यही है। फिर ये क्या हो रहा है, फिर एम है, एम एन ओ दो जोड़ दिया गया, ओ पी क्यू होना चाहिए, क्यू इसमें है और इसमें है, तो शुरू में ई हुआ था इसलिए इसका आंसर फोर्थ है। इसी प्रकार सब है, और ई के बाद ये है ई, जी में ई एफ जी, इसमें दो ऐड कर दिए गया, ये भी हो गया। अब जी एच आई, तो आई इसमें है, देख लो आई लास्ट में ये मिल रहा है आई इसमें, ठीक, ऐसे ये भी है, जी एच आई दो ऐड किया, डब्ल्यू ऐसे है, इसमें एक माइनस है, फिर एस टी यू है, दो प्लस है। अगर यहाँ ना समझ में आए तो यहाँ देख लेना, दो प्लस दो माइनस दो प्लस दो प्लस ऐसे है, जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प में, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक, प्रश्न हो गया, इसे देख लो। इसे क्रम में जमाना है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसमें सेम, ये सेम है, ये सेम है, दो इसमें ये सेम है, इसमें ये और ये, तो शुरू के ये सेम है, इसलिए ये मान लो ये है ही नहीं, पी एम मान लो कि नहीं है, ठीक। आई से देखो, आई पहले, फिर पी, फिर एम एम, और सॉरी आई, फिर पी, फिर एल, फिर डी, और फिर ये पी है, तो सबसे पहले तो डी होगा, क्रम में जब आना है ना, तो सबसे छोटा डी है, फिर डी से बड़ा कौन सा है, आई है, इसमें आई है, ठीक, तो पहले पांच होगा, पांच और एक, तो पांच एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये फोर्थ है, पांच एक, फिर ये पी है, इसमें एल है, फिर पी है, तो एल पहले होगा, पी बाद में आएगा ना, तो दो हो गया, अब बचा पी, और पी इसमें सेम है, तो फिर यू भी सेम है, एल भी सेम है, ए भी सेम है, फिर आर और टी, तो सबसे पहले आर आएगा, लास्ट में टी आएगा, तो इसका आंसर लास्ट में 3 है, इसका फोर्थ है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रोक कर देख लेना 2 बार 3 बार, वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक, यहाँ देख लो। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से है। तो इसमें क्या लिखा है, क्यू यू ई एस टी को वी यू जी डब्ल्यू एस कैसे लिखा गया, तो इसे देख लेते हैं। क्यू, इसका इसमें मैच है, या फिर एस टी यू वी, इसमें 2 ऐड कर दिया गया, तो एस टी यू वी, इसका देखा जाए तो एस, तो इसका देखा जाए तो ऐसे होगा, जैसे क्यू का एस में मैच कर दिया गया है, जैसे क्यू आर एस, 2 इसमें ऐड किया गया इधर से, इसमें इधर से नहीं है ना इधर से, ये इधर से ऐसे आया है,
फिर UVW दो ऐड किया गया, जोड़ा गया है। फिर EFG इसमें दो जोड़ दिया गया है तो ये आया है। फिर STU इसमें दो जोड़ दिया गया है। फिर TUV इसमें दो जोड़ा गया है। ठीक ऐसे ये भी है RST ऐसे। फिर EFG, फिर ABC दो जोड़ दिया गया। फिर CDE इसमें दो जोड़ा गया। HIJ इसमें दो जोड़ा गया। ऐसे ही इसमें भी है। STU लास्ट में U होना चाहिए, किसमें है? इसमें U नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड है। फिर OPQ तो Q यहाँ है। फिर देख लो LMN वहां पर है। फिर OPQ सॉरी O, फिर S, तो इसका आंसर ठीक ऐसे हुआ। फिर O लास्ट में E है तो EFG, तो ये लास्ट वाला इधर मिल गया लास्ट में। ठीक ऐसे मिला लेना। शुरू वाला U मिला, दो दो ऐड किया गया, ये इसमें मिला, ऐसे ही दो दो जोड़ दिया गया है। ठीक आगे चलते हैं, यहाँ देख लेना 2 + 2 + 2 प्लस। ठीक ये है। क्वेश्चन नंबर 20 है। P और प्रतिशत Q का अर्थ है PQ का भाई है, और P + Q का अर्थ है PQ की गया है। यदि L + M प्रतिशत N बराबर OHP है तो P L से किस प्रकार संबंधित है? फर्स्ट में मामा, सेकंड में दादा, थर्ड में जीजा, फोर्थ में ताऊ या चाचा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जी। यहाँ प्लस का अर्थ क्या है? इसमें PQ का अर्थ है PQ की बेटी है, तो LM की बेटी है। ठीक LM की बेटी है, माता जी हो गए या पिताजी। ठीक और प्रतिशत का अर्थ है PQ का भाई है, तो MN का, M जो है ना N का भाई है, PQ का भाई है, तो MN का भाई है। ठीक भाई हो गए। और बराबर का अर्थ है PQ का बेटा है, तो NO का बेटा है। ठीक ये तो मामा जी हो गए, इनके पुत्र भाई हो गए। और H का अर्थ देखा जाए तो PQ की पत्नी है। एक मिनट, N का PQ का बेटा है, जो P है ना Q का बेटा, तो NO का बेटा है, तो ये नाना जी हो गए इनके, L के ये नाना जी हो गए। और H का अर्थ है ये इनकी पत्नी है, तो या तो दादा होंगे या फिर उधर देखा जाए तो नाना या ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर ओ सॉरी नाना या नानी, तो इसका आंसर ये सेकंड है, या फिर दादा, तो इसका आंसर सेकंड है। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर हमने अच्छे से समझा दिया है। ठीक अगर ना समझ में आए तो एक बार पुनः समझा देता हूँ। ठीक बता देता हूँ। एल का अर्थ है LM की पुत्री है, डॉटर। और यहाँ प्रतिशत था ना, तो MN की N का भाई है, ब्रदर। और बराबर ये इनके ये पुत्र हुए। ठीक और H का अर्थ है इनकी ये वाइफ है, तो ये हो गए मम्मी जी, और ये इनके भाई हो गए। और तो इनका संबंध इनसे पूछा है P से, तो ये इनके भाई हो गए, यानी इनका ये मामा जी हो गए इधर देखा जाए। और इधर तो ये इनके पुत्र हैं, इनके ये पुत्र, एन इनके पुत्र हैं, तो ये हो गए नाना जी, या तो नानी हो सकती है, या फिर उधर दादा या दादी हो सकते हैं। और ये H का अर्थ है ये इनके पत्नी या फिर वाइफ, तो
या तो दादा होंगे या फिर नाना होंगे, तो इसका आंसर दादा ही होंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यदि जीके की वीडियो देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा। एक वीडियो में 500 क्वेश्चन है, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन जीडी में या फिर एनटीपीसी में आने की संभावना है, तो उसे देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसमें क्रम में जमाना है, सबसे छोट से बड़ा, बड़ा ऐसे जमाना है। तो ये तो सेम है, यहाँ पर, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, दो दो, इधर सेम है, दो दो, दो को हटा दो, मान लो कि दो है ही नहीं, दो दो। फिर देखते हैं, आई है, पी है, फिर 3 नंबर में एल है, डी है, पी है। तो सबसे छोटा डी होगा, तो सबसे पहले इसमें 5 होगा, फिर आई होगा, यानी 5 एक इसका सबसे पहले होगा। तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पर 5 एक किसमें है, इसमें है 5 एक, इसका आंसर फोर्थ है डायरेक्ट। फिर देखा जाए, ये 2 हो गए। फिर अब इसमें एल है और इसमें पी है, इसमें पी है, तो सबसे पहले एल आएगा, तो इसका आंसर ये सॉरी, ये 2 होगा, 5 एक 2 होगा। अब बचे ये पी और पी, इसमें सेम है, यू भी सेम है, फिर एल भी सेम है, ए भी सेम है, और टी और आर। तो सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा, क्योंकि सबसे पहले आर फिर एस टी, तो इसका आंसर फोर्थ सही है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रोक कर देख लेना। एक बार पुनः बता देता हूं, ये सेम है तो इन्हें मान लो ये है ही नहीं, पीओ। आई से देखते हैं तो आई ये सेम नहीं रह गया, तो आई, फिर 3 नंबर में पी है, इधर एल है, इधर डी है, इधर पी है, तो सबसे पहले डी आएगा, फिर आई आएगा क्रम में। तो 5 एक, तो इसका आंसर ये वाला है, फोर्थ है। फिर इधर देखा जाए तो एल है, फिर इधर पी है और पी है, तो एल पहले आएगा, पी से तो एल आए। अब 2 हो गया, अब बचे ये दोनों, तो इधर पी और पी सेम है, और यू भी सेम है, एल सेम है, एस सेम है, आर और टी, तो सबसे पहले आर आएगा, फिर टी आएगा, तो इसका आंसर फोर्थ सही है। वीडियो को रोक कर देख लेना यदि समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथे पद तीसरे पद से संबंधित है। क्यू वी, क्यू के सामने वी है, और तो इसमें जोड़ दिया गया है, इसे देखना पड़ेगा। एस टी, अगर ऐसे इसमें मिलाया जाए तो एस टी होगा, एस टी, और इधर जोड़ा जाए, देखा जाए तो इधर एस 4 इसमें ऐड कर दिया, एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, 4 इसमें ऐड किया गया। इसमें एक माइनस है, फिर इसमें 4 ऐड कर दिया गया, तो इधर हो गया। फिर ई एफ जी, इसमें 2 ऐड किया गया, फिर यू सेम है, उल्टा तो नहीं हो गया, 1 मिनट देखना पड़ेगा इसका कैसे उल्टा हो गया है। यहाँ पर 2 प्लस है, इसमें इसका आंसर थर्ड है, देखना पड़ेगा इसका ऐसे है क्या, इधर आर एस टी ई एफ जी 2 ऐड है, ए बी सी, ठीक है, सी सी डी ई एच आई जे एस, इसमें दो दो ऐड किया गया, जोड़ दिया गया है। जैसे इसमें है
इसमें एस टी यू, तो इधर यू होगा लास्ट में, इसका आंसर ये होगा। ऐसे जोड़ दिएगा इधर, ऐसे फिर ओ पी क्यू, तो इधर ये क्यू मिल गया इधर, फिर एल है तो एल एम एन, तो इधर दो ऐड किया गया है, इसमें उल्टा जोड़ा गया है इधर से इधर, जैसे आर को इधर टी से जोड़ा गया है, ई को जी से, ए को सी में, दो दो ऐड किया गया, एच को जे से, ऐसे। तो ऐसे भी एस को इधर उल्टा ही जोड़ा जाएगा ऐसे, तो इसका आंसर थर्ड सही है। ठीक, यहाँ देख लेना दो दो ऐड है, वीडियो रोक कर। अगर ना समझ में आए तो, यदि समझ में आ जाए तो